जय शिव शंभु। हर हर शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु, हर हर शंभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल एकादशी के दिन एक सेवा बख्शा है कि मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, ये बोलूँगी कि जब हमें गुरुपा कोई भी सेवा देते हैं तो वो सेवा हमें हाथ पकड़ के बहुत आराम से उस सेवा को करवाने में हमें बहुत मदद करते हैं संगत जी। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि जब कल जो शुक्राना हुआ मैंने वो तो शेयर कर दिया और मैं इसी वीडियो में वो अपलोड कर रही हूँ। और इसके साथ जो है कि आज मेरा जो दूसरा जो मेरे साथ आज सत्संग हुआ है संगत जी, वो मैं मॉर्निंग में क्या हुआ कि जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गई तो गुरुपा ने आज मुझे शिवलिंग पे जो एक आंटी ने चंदन का उस पर जो बनाया था, मतलब जिस तरह से होते ना फिंगर से हम 3 उंगलियों से जो शिवलिंग पर हम चंदन से ये करते हैं, तो वो एक आंटी आई तो उन्होंने जल उस पर और दूध से जब उन्होंने शिवलिंग को अभिषेक किया तो वो बह तो गया, बट यह है कि उसमें क्या हुआ कि उस चंदन से एक छोटा सा 7 नंबर उसमें बनकर आया था संगत जी। तो जब मैं आरती कर रही थी तो मेरा ध्यान उस नंबर पे गया, तो मैंने पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन मैं बहुत देर तक निहारती रही जब, तो मुझे दिखा कि ये तो सब नंबर 7 है। तो मैंने गुरुपा को मन ही मन में शुक्राना कहा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, थोड़ी ही देर के बाद मुझे उसी नंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा 7 नंबर बन के आया और मैंने इस तरह गुरुपा ने मुझे 877 नंबर की ब्लेसिंग्स दी शिवलिंग पे। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इसके बाद क्या हुआ संगत जी, जो दूसरा मेरे साथ सत्संग जो हुआ है वो ये था कि मैंने पहले भी अपने जो सत्संग शेयर किया उसमें मैंने बताया है कि जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ पूजा करने के दौरान, तो मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मतलब रेगुलर बेस पे मुझे उनका दर्शन मिलता है। तो आज भी क्या हुआ संगत जी, जब मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए बालकनी में गई तो मुझे आज ब्रह्मा विष्णु महेश जी साथ में तो नहीं दिखे, लेकिन आज मुझे 2 कबूतर यानी शिव शक्ति के दर्शन हुए। तो मैंने उनको कोटि कोटि प्रणाम किया, गुरु जी को मैं शुक्राना बोली। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उसके 1 सेकंड के बाद ही तीसरा जो कबूतर है वो उड़ के आया। इस तरह उन्होंने मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आज फिर मुझे दर्शन देकर मेरे भाग्य को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने मुझे बहुत सारे चमत्कार से आज आपने मुझे बख्शा है, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना जो शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र के साथ ही इसको विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और इससे पहले जो मेरे साथ जो कल पहला जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है वो, और आज का जो एक और मैं संध्या बेला जो शुक्राना सत्संग है वो भी मैं इसी सत्संग में अपलोड कर रही हूँ। तो संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा कि गुरुपा जब भी हमें कोई सेवा देते हैं तो किस तरह से वे हमें हाथ पकड़ के और बहुत इजीली हमारे द्वारा वो काम को किस तरह से करवाते हैं। इस सत्संग के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का सेवा दी है। तो आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, आज मेरा कल तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उनकी जो गेस्ट आने वाले थे वो शायद 2-4 दिन स्टे करने वाले थे। और मैं अकेली हूँ और मैं और मेरा बेटा है संगत जी। तो इसके अलावा मेरा कोई और हेल्प करने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी, मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी।
तो मुझे लगा था कि इवनिंग तक, मुझे जहाँ तक फील हो रहा था कि मुझे इवनिंग तक मैंने हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ऐसा ऐसा बात है, वो लोग आ रहे हैं। मुझे लगा था एक दिन भी अगर रहेंगे तो चलो ठीक है, मैं किसी तरह से एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन अगर लंबा रह जाना पड़े उनको तो मैं फिर इतना ध्यान नहीं रख पाऊँगी। तो वो नाराज़ हो गई संगत जी। तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगी, गुरुपा आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि आज तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ध्यान भी नहीं रख पाऊँगी, तो वो लोग आज ना आए। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ने इतना चमत्कार किया कि वो लोग मेरे घर में नहीं आए और कहीं और उनके कोई और जानने वाले थे, उनसे वो मिलने के लिए चले गए संगत जी। तो मैं बहुत खुशी, मतलब जब मुझे मैसेज मिला किस तरह से है, क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी और मैं चल भी नहीं पा रही थी। कल मैं सारा दिन मेरा बेड पे ही सोए से बीत गया संगत जी। जब रात में मतलब 7-8 बजे के करीब मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक लगा, तब मैं जाकर खाना वाना बनाई हूँ संगत जी। तो इतना तबीयत ख़राब था। उसके बाद घर में गेस्ट का आना संगत जी, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होगा। उसके बाद अगर वो 2-3 दिन रह जाए फिर आपके घर में, फिर आप कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। कोई भी संगत जी आज के डेट में एक है कि आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों मना किया, किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सामने वालों को आपको खुश करना है, सामने वाले की चीज़ों को आपको, उनकी जो भी ख्वाहिश है आपको उनको पूरा करे तो वो खुश रहते हैं, अदरवाइज़ वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो संगत जी मैंने कल एकदम मुंह पे ही बता दिया कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं अब किसी को खुश नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को इतना पीड़ा देकर, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करते हुए निकल गई। खैर कोई बात नहीं, मुझे आज इस बात के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैंने लोगों की हेल्प किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि लेकिन आज मैं बेड पे अकेली पड़ी हुई हूँ संगत जी, किसी का फ़ोन नहीं आता, कोई मुझसे पूछता नहीं है कि आप कैसे हो। संगत जी मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होता है कि आपने जब पूरी ज़िंदगी आपने किसी के लिए निकाला, सभी लोगों का ध्यान उनका केयर करने में लगाया, और आप आज आपको जब ज़रूरत है तो कोई भी आपके सामने नहीं है संगत जी। तो मेरी जगह कोई भी शायद इंसान हो, उसको बहुत पीड़ा होगी, वही चीज़ें हुआ। खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ, गुरुपा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया कि वो लोग नहीं आए, और मैं बहुत खुश हो गई जब मुझे ये मैसेज मिला। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना कहा कि गुरुपा आपने मेरी अरदास सुन ली, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं, 2-3 दिनों से हो रही थी प्रॉब्लम, लेकिन कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वॉमिटिंग भी हुई और मैं बेड पे ही सारा दिन पड़ी रह गई। तो संगत जी क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में जब गुरुपा का मैसेज आया तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि मैंने तेरा कष्ट काटा और तूने शुक्राना भी नहीं किया, सत्संग सुन और समझ। संगत जी मैं एकदम लिटरली मैंने कहा कि गुरुपा सॉरी गुरुपा, मुझे तो सत्संग शेयर करना ही है, इतना बड़ा चमत्कार आपने किया है मेरे साथ, तो मुझे इसके लिए शुक्राना सत्संग करना ही है। तो मैंने गुरुपा से सॉरी कहा, मैंने कहा कि गुरुपा मैं शाम को ज़रूर करूँगी आपका शुक्राना, क्योंकि आपने मेरी अरदास सुनी और मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुपा कि मेरी लाज भी रख ली और मेरे साथ जो प्रॉब्लम होने वाला था। तो क्योंकि संगत जी जब आप खुद सोचिए संगत जी, आप जब इंसान खुद ही ठीक नहीं है तो सामने वाले जो भी आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप उनके साथ कैसे, आप पूरी अच्छी तरह से उनका सेवा सत्कार आप कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं संगत जी, कोई समझे ना समझे मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब उतनी ये तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन ये चीज़ है कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी, गुरुपा को पता था कि बेटी मेरी नहीं कर पाएगी, उसको बहुत प्रॉब्लम है, और वो देख रहे थे। मैं सारा दिन गुरुपा के जिस रूम में मैंने गुरुपा का जिस घर में मैंने संगत जी जिस रूम में मैंने गुरुपा को आसन दिया है, मैं उसी रूम में सोई हुई थी। गुरुपा से मैं प्रार्थना करती रह गई और इसी तरह से मेरा क्या हुआ, सारा दिन बीता संगत जी। मैं दवा भी ली, गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही मैंने दवा लिया। तो आज मैं थोड़ा ठीक हूँ संगत जी, मतलब काफ़ी हद तक मेरा तबीयत आज ठीक है। गुरुपा के जल प्रसाद से ही मेरी तबीयत ठीक हुई है। मैंने पेट पे भी, गले पर भी और फॉरहेड पे भी और सिर पे भी इतना पेन हो रहा था संगत जी कि मैंने गुरुपा के जल प्रसाद को ही अपने सिर पर भी लिया मंत्र जाप करके, और मुझे बहुत आराम मिला है संगत जी। तो संगत जी ये था। और एक सत्संग कहूँगी संगत जी कि आज गुरुपा की ही एक संगत है जो पुरानी संगत है, शायद 4-5 साल से गुरुपा के साथ वो जुड़ी हुई है। तो वो मतलब हम जिस पहले अपार्टमेंट में रहते थे उसी अपार्टमेंट में वो रहती हैं संगत जी। तो उन्होंने ही मुझे
पहली बार जब उनके घर में सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया था, और उनके द्वारा ही मुझे बाकी आज मैं कहीं भी सत्संग में जा रही हूँ तो उन्हीं के बदौलत आज ये है कि गुरुपा ने मुझे उनको जरिया बनाया मुझे आगे सत्संग में भेजने के लिए। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतनी प्यारी संगत को मेरे जीवन में मेरे लिए भेजा है संगत जी। तो संगत जी बताऊंगी कि आज मैं एक्चुअली पहले भी उनसे जिस अपार्टमेंट में थे हम लोग मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन मैं उनको नहीं समझ पाई ना, वो भी मेरे से उतना बातें नहीं होता था हमारा कब। तो अब जाकर जब मैं 2-4 दिनों मतलब कुछ दिनों से जब मैं उनसे मिलती हूँ संगत जी, तब मैंने उनसे बात करने के बाद मुझे ना कुछ अलग सा फील हुआ। अलग फील इन द सेंस मैं बता रही हूँ कि आज जब मेरे घर में आई हुई थी और उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर किया, बहुत सारी उनके साथ जो चमत्कार किए हैं गुरुपा ने, वो सारी सत्संग मेरे साथ शेयर कर रही थी, मैं भी अपना सत्संग उनके साथ शेयर की हूँ। तो हम बहुत देर तक बातें करते रहे और मैंने उनको कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ संगत जी, और कि उनकी जो सोल है वो काफ़ी प्योर है, बहुत पैसे वाली नहीं है संगत जी, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो बहुत प्योर है। और मुझे वो एक जो पॉजिटिविटी उनके अंदर जो दिखा, आज मैंने उनको कहा, और संगत जी सचमुच आज वो मेरी बातों को समझ पाते। संगत जी एक बात है, मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि किस तरह से मैं परेशान रहती थी जब मैं अपनी बातों को, मैं गुरुपा से ही संबंधित या बहुत सारी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुआ या मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो मेरा सोल पर्पस है और मेरी लाइफ में जो सब कुछ हो रहा था या हो रहा है, उस चीज़ को जब मैं अपने घर में, परिवार में या लोगों से जब शेयर करती हूँ तो लोग मेरी बातों को समझते नहीं हैं, वो हल्के में लेते हैं। अदरवाइज़ वो उन बातों को ना मतलब इग्नोर करते हैं ना मतलब क्या टोटली बोलूँ कि इग्नोर करते हैं, उनको बातों को समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या हुआ था संगत जी, धीरे धीरे मैंने लोगों से बातें करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो जब समझ ही नहीं रहे हैं। और तो मैं उन लोगों से एक चीज़ है कि संगत जी, जब आप किसी से कुछ अपनी बातें बोलते हैं और वो लोग इग्नोर करते हैं या आपकी बातों को नहीं समझते, तो एक टाइम के बाद जाहिर सी बात है कि हम उनसे अपनी बातों को शेयर करना बंद कर देते। तो संगत जी मैंने भी अब किसी से भी कोई बात नहीं करती, लेकिन जब आज मैं जब जो बातें उनको बता रही थी तो वो हर एक बातों को समझ पा रही थी और मुझे वो बता रही थी जिस तरह से कि जब उन्होंने बताया तो मैं बहुत सरप्राइज हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो वो बहुत गहराई तक वो समझ पा रही थी, और उसका वो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। मैं जो 1-2 चीज़ें जो मुझसे गलती हो रही थी, उन्होंने जैसे हमारे घर में पितृदोष है संगत जी, तो सेम वो बोल रहे कि मेरे घर में भी था, तो आप इस चीज़ को, इस उपाय को कर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इस उपाय को तो नहीं कर। तो उन्होंने बताया कि आप अपनी कुल देवी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे कुल देवी के बारे में पता नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। तो वो मुझे जैसे ऐसे करके, जैसे उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको कि 1-2 दिन में ही कि आपकी कुल देवी कौन है। और उनका जो बात करने का एक तरीका था संगत जी, मुझे आज बहुत सरप्राइज हुई हूँ मैं, और बहुत खुश भी हुई हूँ। और मैं तब से, मैं जब संध्या वेला जब मैं पूजा करके आरती उरती करी, तब से मेरे दिमाग में बस यही है कि गुरुपा ने आज एक बहुत ही प्योर सोल वाली संगत को मेरे जीवन में भेजा। और आज उनसे बात करने के बाद मेरा जो नज़रिया था थोड़ा सा नहीं, बहुत चेंज हुआ संगत जी, कि मुझे लगा जैसे अब मेरा कोई अपना मिला है जो मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है कि मैं एक्चुअली, मेरे अंदर इतनी जो तकलीफ़ है या मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई, या मैं जिन चीज़ों से, जिस सिचुएशन से निकली हूँ, वो उन चीज़ों को फील करती है और वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही है मेरी बातों को। और उन्होंने एक बात ये भी कहा संगत जी कि शायद ये मेरी लास्ट बर्थ है, इसके बाद शायद मैं अब कभी मेरा जन्म ना होगा। और तो मैंने कुछ बातें मेरे से बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि एक लाइफ पर्पस जो है, हमारी जो सोल जर्नी है, उसके द्वारा मैंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है। और उस रियलाइजेशन के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, जो आज मैं अपनी जो गुरुजी के संगत है उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत सारे अपने प्रश्नों का जवाब मिला। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस बात का हुआ संगत जी कि आज मुझे एक प्योर सोल और प्योर संगत से गुरुपा ने मुझे मिलाया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जिस चीज़ के लिए मैं तरसती थी, आज आपने उस संगत से मिलाया, उस प्योर सोल
से मिलाया। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद यही करती हूँ संगत जी और गुरुपा कि आप मुझे आने वाले टाइम में एक प्योर सोल और बहुत सारी प्यारी संगत से आप मिलवाएंगे, जो एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बातों को समझ पाएँ और जिनके मन में बहुत कोमलता हो, जिनके मन में कोई कल छपट, किसी के लिए कोई भी दुर्व्यवहार और कोई भी जलस की भावना ना हो। बहुत प्योर सोल थी और मुझे आज बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मुझे लगा कि अपना जो ये सत्संग है आज मुझे ज़रूर शेयर करना है। तो आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना गुरुपा ने जो मुझे एकादशी के दिन से जो 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, तो आज मेरा ये दूसरा सत्संग है जो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के, और 7:09 हो रहा है इस वक्त मेरे मोबाइल में, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ संगत जी। संगत जी, क्या हुआ कि मैंने पहले जो सत्संग शेयर किया उसमें बताया कि मेरी तबीयत 2-3 दिनों से बहुत ख़राब थी, और कल मतलब एकादशी से पहले दिन जो क्या था, मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया 23 को। तो बहुत जब मैं बेड पे पड़ गई थी, तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, किसी तरह से मैं ठीक हुई। मैं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी, लेकिन जो मेडिसिन है मैंने गुरुपा का जल प्रसाद से लिया और उससे मुझे काफ़ी राहत मिला है। तो अब ये पता नहीं कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, क्योंकि मैं प्राय देखती हूँ कि मैं नॉर्मल रहती हूँ और ऑल ऑफ सडन मेरे साथ ये जो चीज़ें मेरी बॉडी से, हेल्थ से जो भी प्रॉब्लम आती है वो ऑल ऑफ सडन ही होता है संगत जी। तो आज मैं मॉर्निंग में ना, इससे भी संगत जी, मैं मॉर्निंग में जब पूजा की तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, अगर इस तरह से कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या इस तरह से हर बार मुझे, क्योंकि संगत जी मैं हर बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करती हूँ और फिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मैं हमेशा नोटिस करती हूँ संगत जी कि जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ, मतलब ये होता है कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, ये सारी निगेटिविटी को दूर करके और मुझे खुश रहना है, जीना है, मुझे जितना भी चाहे संगत जी, मुझे 2 दिन जीना पड़े, 10 दिन जीना पड़े या 2 साल 10 साल मुझे जीना पड़े, लेकिन उस पल को मैं बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके जीना चाहती हूँ। अब मैं उस पास्ट में जाकर जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुई, जो भी परेशानी थी, मैं उसको दूर करके अब जितना कोशिश करती हूँ कि मैं आगे की तरफ मतलब बढ़ती जाऊं और उन चीज़ों को मैं पीछे छोड़ दूं जो मेरे साथ पास्ट में जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने गलत किया उनको भी मैं माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई परेशानी इस तरह से जकड़ती है कि वो नकारात्मक चीज़ें इतना हावी होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मेरी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मतलब माइंड मेरा, सचमुच मैं क्या बोलूँ, गुरुपा से लिटरली मैं लड़ी हूँ, माता रानी से भी लड़ी हूँ मैं। और मैंने गुरुपा से भी आज मॉर्निंग में कहा कि गुरुपा, अगर वो ब्लैक मैजिक करने वाले अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप बार बार बोलते हैं कि मैं उनको, वो लोग मान नहीं रहे हैं, अब वो दोबारा कर रहे हैं। तो मैंने गुरुपा से यही कहा संगत जी कि अगर वो दोबारा तिबारा करते जा रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं, तो आज मैं बीमार हो रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, फिर बीमार हो रही, खड़ी हो रही हूँ, तो ये जो सिलसिला है, जब तक वो उनका काम पूरा नहीं होगा तब तक तो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो जिस मकसद के लिए वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अगर उनका मकसद पूरा ना हो तो वो कैसे मान सकते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि गुरुपा, इसका तो अंत ही नहीं है फिर, क्योंकि आप अपनी तरफ से बोल रहे कि मैं उन लोगों को ये कर रहा हूँ, फिर भी वो दोबारा वो ट्राई कर रहे हैं, दोबारा वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के ऊपर वो अपना मारन क्रिया या जो भी है ब्लैक मैजिक होकर। तो इससे क्या होता है संगत जी, हमारे जो मनोबल है, सोचिए कि अगर आप बार बार गिर रहे उठ के खड़ा हो रहा है, गिर रहे उठ के खड़ा हो रहा है, उसके बावजूद भी सामने इसी तरह से हो रही है, तो इंसान कब तक वो सर्वाइव कर पाएगा। और मेरे शरीर में इतनी अब हिम्मत नहीं रही कि मैं इतना आगे कैसे निकालूं। लिटरली मैंने आज गुरुपा से ये कहा, मैंने कहा कि मैं किस वजह से शुक्राना करूं और क्या करूं मैं। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैं जब संध्या बेला जब पूजा करने बैठी हूँ तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना करना क्यों छोड़ दिया, अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, सक्सेस सुन और अभी
अभी तेरी परीक्षा का समय है। ठीक है गुरुपा, मैं मानती हूँ कि मेरी परीक्षा का समय है या अच्छे बुरे दिन आते, मैं सभी चीज़ों को मतलब ये नहीं है कि मैं इसको मान नहीं रही हूँ या झुंझला रही हूँ। मुझे सब पता है कि हमारे जीवन में अच्छे बुरे दिन आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उसको हम लड़कर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करी। उन परिस्थितियों से मैं, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों से हार मानी नहीं, परिस्थितियों से मैं लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, जिंदगी है। लेकिन हर दिन हर महीने अगर इस तरह से होता रहेगा, मैं कोशिश करूँगी और टूटते जाऊँगी, कोशिश करूँगी टूटते जाऊँगी, तो कब तक मैं अपने आप को रुका। आज ऐसा हो गया संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे कि शरीर में अब वो स्ट्रेंथ नहीं रहा, क्योंकि शरीर के साथ साथ आपका जो मानसिक जो मानसिक तौर पर जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं और मानसिक तौर पर जो हमारे अंदर जो परेशानियां हो रही है, उसको कैसे हम ठीक करें। वो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन में या कहीं ना कहीं हमें बहुत लो वाइब्रेशन में लेकर जा रही है, जो कि आज न कल हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो। संगत जी, इस वजह से मैं थोड़ा नाराज़ थी और इसलिए गुरुपा का मैसेज है, मैंने कहा कि मन में ये लगा। फिर मैंने, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, अभी जैसे मैंने मोबाइल ले किया, अभी मैं गुरुपा का जैसे मैं सोची कि अब आरती कर लेती हूँ, वैसे ही मैंने यूट्यूब पर जैसे आरती सर्च किया, मेरे सामने एक भजन आया गुरुपा का। बहुत प्यारा भजन था कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेने दे। और मैंने जैसे ही ये भजन सुना, मुझे लगा कि नहीं ये भजन सुन लेती हूँ, तब उसके बाद आरती करती हूँ। संगत जी, मैंने ये जैसे ही भजन सुना, मेरे मेरे मन में इतनी खुशी, इतनी नेगेटिविटी थी वो कहाँ से चली गई पता नहीं। और ये भजन सुनने के साथ ही मैं इतनी खुश हो गई कि मैं लिटरली उस भजन को बैठे बैठे मैं नाच रही थी सुनते सुनते। और गुरुपा भी जैसे मेरे बाती में, गुरुपा भी मेरे साथ ही वो डांस कर रहे थे। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मन से जो नेगेटिविटी थी, मेरे मन में इतना भारीपन था, जो मैं 2-3 दिनों से इतनी परेशान थी, संगत जी गुरुपा ने आज में ये भजन सुनाकर मेरे मन की जो एक, क्या बोलूँ संगत जी, मेरे मन में जो भारीपन था वो उसको उन्होंने दूर किया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यारे, मुझे पता है गुरुपा आप अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और आपकी संगत भी आपसे बहुत प्यार करती। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी गुरुपा, आपके बिना मैं एक सांस नहीं ले सकती हूँ गुरुपा। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, लव यू गुरुपा। लेकिन प्लीज़ गुरुपा इतनी परेशानियाँ, इतनी परीक्षा मत लीजिए गुरुपा कि मैं हार जाऊँ, आपकी बेटी हार जाए, ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा गुरुपा। हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुपा, मेरे अंग संग्रह की मेरी सहायता कीजिए कि मैं उस आगे का जो रास्ता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पार कर पाऊँ। जीवन में परेशानियाँ आएगी, लेकिन उसको परेशानियों को अगर स्वस्थ रहा मेंटली और फिजिकली, हम अगर स्ट्रांग रहें गुरुपा, तभी हम आगे उस चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए गुरुपा आपका मुझे बहुत 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 सहारे की ज़रूरत है गुरुपा, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मुझे, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत